हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारा 6 चैप्टर्स ख़त्म, मतलब हमारी 6 क्लास के चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं जो कि हम प्रिपेयर कर रहे थे सी टेट, एच टेट और बाकी के जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जिनमें आपकी जो मेन साइंस जिनमें एज अ सब्जेक्ट आता है। तो उसके लिए हम 6 की पूरी क्लास का सीरीज़ ख़त्म कर चुके हैं। आपका लाइट कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं विच कैन कवर इनटू 7th, 8th and further classes. So let's start with our 7th class first chapter, nutrition in plants. So nutrition हम 6 में भी पढ़ के आए थे। तो न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह का होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो तरह के होते हैं, वन इज़ हेट्रोट्रॉपिक एंड अनदर इज़ ऑटोट्रॉपिक। सो इफ़ वी टॉक अबाउट हेट्रोट्रॉपिक, अगर हम हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉपिक कौन से न्यूट्रिशन होते हैं विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं उनको? हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। जो अपना खाना खुद से बना सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब ही क्या होता है? स्वयं, मतलब खुद, जो अपना खाना खुद बना सके हैं विद द हेल्प ऑफ लीव्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और जिस प्रोसेस से वो खाना बनाते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, वन इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर वन इज़ हेट्रोट्रॉपिक। ओके, तो हेट्रोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते बट दूसरे पे डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जांपल कैस्केटा, ह्यूमन बींग्स, इस तरह के। उसके बाद हम बात करते हैं, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही मोड है हमारे पास, और भी कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट तरीके से फूड लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स को, इंसेक्टिवोरस से पता लग रहा है कि वो किसको खाएंगे? इंसेक्ट्स को खाएंगे। तो इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं? वो एक्चुअली में अपनी नाइट्रोजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए ही इंसेक्ट्स को खाते हैं। एक्चुअली में जो उसका फ्लैप होता है, जैसे विनस फ्लाई ट्रैप होता है, जो इनका ये फ्लैप होता है, या फिर पिक्चर आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वो पिक्चर बना होता है कुछ ये कुछ ये शेप, तो ये पिक्चर होता है। पिक्चर एक्चुअली में करता क्या है? पिक्चर अपने अंदर ये जो फॉर्म होता है, ये जो हिस्सा है, ये किसकी फॉर्म होती है? जिसमें वो किसी भी इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है। वो एक्चुअली में उसकी लीव्स की मॉडिफाई फॉर्म होती है, उसकी लीव्स ही होती हैं। वो ऐसा करते क्यों हैं? अपने नाइट्रोजन की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, दैट मीन्स नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, और दैट इज़ द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स। सो विनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू, ये इसके कुछ एग्जांपल है, विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, दैट इज़ विनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेप्रोफाइटस की, सेप्रोट्रॉप्स आप जिनको बोलते हो, जो न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉप्स, तो इस और जो ये न्यूट्रिएंट गेन करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिगेइंग मैटर, जो मर चुका होता है उन ऑर्गेनिज्म से जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दीज आर कॉल्ड सेप्रोफाइटास। उसके बाद फॉर एग्जांपल फंजाई, मशरूम, ये ऐसे हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, डेड एंड डिके प्लांट्स एंड एनिमल्स पे स्पेशली डिपेंड करते हैं। मशरूम इज़ ऑल्सो अ फंगस। अगर आपसे पूछे मशरूम कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, मशरूम भी एक फंगस होती है। जैसे फंगस है, फंगस एक गर्म और थोड़ा हॉट और जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहाँ पे फंगस लगती है। उसके बाद है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें मिलके रहती हैं, मिलके काम करती हैं वो। फॉर एग्जांपल फंगस और एल्गी। तो इसमें फंगस और एल्गी जहाँ मिलके काम करते हैं उसको हम लीचन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जहाँ पे हमारी फंगस और एल्गी मिलके काम करती है, उस जहाँ पे फंगस और एल्गी मिलके काम करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीचन्स।
लिचन्स लिचन्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिचन किस गैस का इंडिकेटर होती है। तो लिचन SO2 का इंडिकेटर होती है। लिचन इज़ इंडिकेटर ऑफ SO2। इसका मतलब अगर कहीं लिचन नहीं है तो वहाँ पे SO2 गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। SO2 गैस की कंसंट्रेशन है जिसकी वजह से लिचन्स वहाँ से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है लिचन्स में क्या होता है, दोनों चीज़ें, फंजाई लिचन्स में फंजाई प्लस एल्गी ये काम करती हैं। एक हिस्सा खाना बनाने का काम करता है और एक हिस्सा और न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करती है और जो फंजाई है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है बाकी। सो इसमें क्या करती है, फंगस और एल्गी दो चीज़ें हैं। इसमें जो फंगस है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है और जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करती है। सो उसके बाद नेक्स्ट वी हैव पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स एक्चुअली में होते क्या हैं, डिपेंड्स ऑन अदर फॉर न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, अमरबेल, राउंड वॉर्म्स, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर चिपकी रहेगी। अमरबेल भी और आर वेरी फेमिलियर विद अमरबेल क्या होती है कि किसी पेड़ के साथ साथ हो जाएगी, वो खुद का खाना नहीं बनाएगी। ग्रीन प्लांट है लेकिन ग्रीन होने के बाद भी वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करती, वो क्या करती है, दूसरे से सक करती है। दैट मीन्स होस्ट, उसको हम बोलते हैं होस्ट। जिस पेड़ पे वो लगी होगी उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट भी है एक और है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है एनवायरनमेंट में, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन तो है बट हम प्लांट्स और एनिमल्स उसी फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको फिक्स करते हैं। तो फिक्स करने के बाद वो कौन फिक्स करता है उसको, राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो जो ल्यूमिनस प्लांट होते हैं आपके, उनकी रूट्स में रहता है। फॉर एग्जांपल मूंग हो गई, ग्राम हो गए, बीन्स हो गए, इनकी जड़ों में वो रहता है। उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। हम न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट पढ़ के आ चुके हैं, हमने डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, हमने डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं। कौन कौन से थे हमारे पास, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। उसके बाद हमारे पास हेटरोट्रॉप्स इंसेक्टिवरस प्लांट जो इंसेक्ट्स खाते हैं, सेप्रोट्रॉप्स जो डेड एंड के मटेरियल पे रहते हैं, सिम्बायोसिस क्या होती हैं, जिनमें दो चीज़ें मिलके काम करती हैं, फॉर एग्जांपल लिचन्स। उसके बाद हमारे पास पैरासाइट्स जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। अब हमने एनिमल्स में न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में न्यूट्रिएंट कैसे होता है, फॉर एग्जांपल बीज और हमिंग बर्ड्स जो होती हैं, बीज और हमिंग बर्ड्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, सक नेक्टर। आपने देखा होगा वो फूल के ऊपर बैठती हैं, तो फूल के ऊपर बैठती हैं तो वो क्या करती हैं, वो उसके अंदर जो जूस है उसको सक करती हैं, तो वो नेक्टर को सक करके अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करती हैं। उसके बाद देन नेक्स्ट वी हैव स्टारफिश। तो अगर हम स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश की जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो स्टारफिश की बॉडी होती है दिस इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन लेती कैसे है, इसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट की बॉडी वाले को ये खाती है, स्पेशली जिनके ऊपर स्टारफिश का जो न्यूट्रिशन है, स्टारफिश स्पेशली उनको खाती है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। सो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग की बॉडी को अगर ये खाएगी तो कैसे खाएगी, ये अपना स्टमक बाहर निकाल लेती है। ये अपना क्या करती है, जैसे यहाँ पे इसका स्टमक है, इस स्टमक को बाहर निकाल लेगी और उस चीज़ को एनगल्फ कर लेगी। फॉर एग्जांपल हमने अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा है कि अमीबा क्या करता है, प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है। जैसे खाना पड़ा है तो ये प्लाज्मोडियम सूडोपोडिया लेके आएगा, सूडोपोडिया की हेल्प से इसको एनगल्फ, इसको फूड को क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और ईजेशन डाइजेशन ये सब कुछ कर लेगा। उसके बाद है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम हम ह्यूमंस का।
तो अगर हम ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज जो डाइजेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। दिस इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बक्कल कैविटी, हमारे पास बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी के बाद ये हमारे पास ऑइसोफॉगस होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑइसोफॉगस बोलते हैं। ऑइसोफॉगस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी खाने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है क्योंकि यहीं से एंजाइम्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये है ऑइसोफॉगस। ऑइसोफॉगस के बाद दिस इज़ लीवर। लीवर के बाद ये जो जे शेप होता है दिस इज़ स्टमक। ये लीवर है, इस स्टमक है। स्टमक के बाद ये जो दिख रहा है हमें येलो कलर का दिस इज़ पेनक्रियाज। उसके बाद है जो ये दिख रही है आपको ये चीज़, ये हिस्सा है, ये दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये है, ये वाली है, दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज़ अनस। यहाँ पे छोटा सा दिस इज़ अपेंडिक्स। लीवर के बिल्कुल नीचे होता है गॉल ब्लैडर। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ये आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट स्टार्ट फ्रॉम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी की, बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है। सो अगर हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की, सो बक्कल कैविटी आफ्टर बक्कल कैविटी फूड पाइप, आफ्टर फूड पाइप स्टमक में जाएगा खाना, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनएस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा। सो ये हमारे पास प्रोसेस है। सबसे पहले बक्कल कैविटी, आफ्टर बक्कल कैविटी फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन एनएस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की, सो बक्कल कैविटी के अंदर हमारे 4 तरह के दांत आते हैं। मोलर्स, जिन्हें हम बोलते हैं मोलर्स, एम, पी एम, सी और इंसिस्टर। ये होते हैं हमारे पास मोलर्स, ये होते हैं प्री मोलर्स, ये होते हैं कैनन और ये होते हैं इंसिस्टर्स। ये जो आगे के होते हैं, जो शेर के दांत होते हैं, जो चबाने का काम, जो आगे काटने का काम करते हैं किसी चीज़ को, उन्हें हम इंसिस्टर्स बोलते हैं। कैनिन जो शेर वाले दांत होते हैं। मोलर्स जो हमारी पीछे वाली जाड़ होती है उनको मोलर्स बोलते हैं। उनके आगे जो होती हैं उनको बोलते हैं प्री मोलर्स। अगर ये दांत निकल भी जाए तो इससे हमारी उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि इसका काम कुछ भी नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं करता है मोलर्स। उसके बाद हमारे पास अब खाना यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एंजाइम्स मिक्स हो चुके हैं उसके साथ। उसके बाद कहाँ चला जाएगा खाना, यहाँ से ऑइसोफोगस में। ऑइसोफोगस एक लंबी सी पाइप होती है, ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी बक्कल कैविटी है, तो यहाँ से जब यहाँ तक इसमें जब खाना जाएगा स्टमक में, तो ये जो चीज़ है ये दिस इज़ कॉल्ड ऑइसोफोगस, इसको हम ऑइसोफोगस बोलते हैं। ऑइसोफोगस के अंदर जो खाना जाता है, अब हमने खाना खा लिया, ये हमारी बक्कल कैविटी, हम खाना खा चुके हैं, लेकिन यहाँ से नीचे भी तो जाएगा ना खाना, तो जो मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि खाना किस मूवमेंट से नीचे की तरफ जाता है, तो वो कौन सी मूवमेंट है, दैट इज़ पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। उसके बाद है हमारे पास स्टमक, हमारा खाना स्टमक के अंदर जा चुका है, तो स्टमक के ऊपर मक्कस लाइनिंग होती है। मक्कस लाइनिंग किस लिए होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड रिलीज़ होता है। हमारी बॉडी हर चीज़ हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करती है, एसिड रिलीज़ करती है, दैट इज़ कॉल्ड HCl एसिड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सो मक्कस मेम्ब्रेन क्या काम करेगी, जैसे ही एसिड रिलीज़ होगा तो हमारे स्टमक की बाउंड्री को बचाने के लिए मक्कस, यहाँ पे जो मक्कस प्रेजेंट होता है, ये हमारा स्टमक है। अगर हम स्टमक की बात करें, दिस इज़ आवर स्टमक, ओके। तो यहाँ पे एक मक्कस की मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पे मक्कस मेम्ब्रेन होती है। मक्कस मेम्ब्रेन क्या करती है, जो आपकी बॉडी में HCl सिक्रीट हुआ है, जो हमारे खाने में HCl सिक्रीट होगा, उससे हमारी स्टमक की लाइनिंग को बचाती है। वो स्टमक की लाइनिंग को बचाएगी ताकि उससे ख़राब ना हो जाए, क्योंकि HCl इज़ कंसनट्रेटेड एसिड, बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है। वी ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस। उसके बाद है डाइजेस्टिव जूसेस,
स्टमक के अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस और प्रोटीन मिक्स होते हैं। सिंपलर सब्सटेंसेस को किस में ब्रेक करता है? सिंपलर सब्सटेंसेस मतलब हम बड़ी बड़ी बाइट खा लेते हैं तो उन बाइट्स को एज इट इज़ तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगी ना, तो उनको क्या किया जाएगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा। वो फंक्शन भी किसी के अंदर होता है, वो भी स्टमक के अंदर ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन जो उसकी लेंथ होती है दैट इज़ 7.5 मीटर। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कितने मीटर लंबी होती है? 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? लीवर से और पैनक्रियास से जूसेस लेती है। किससे? लीवर से और पैनक्रियास से जूसेस लेती है। पहले हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। सो लीवर हमारा क्या होता है? ये एक रेड कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करता है? इसके अंदर बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस रिलीज़ करता है जो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है? लीवर के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपका लीवर है, ठीक है, इसके बिल्कुल यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर के अंदर हम बोलते हैं ना कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गई है। अगर फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाती है तो वो जो स्टोन होती है वो किसकी होती है? कोलेस्ट्रॉल की होती है। किसकी स्टोन होती है? वो ऑलवेज कोलेस्ट्रॉल की स्टोन होती है। तो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है फूड, गॉल ब्लैडर बाइल जूस करता क्या है? बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ये फैट्स को तोड़ता है। देखो, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि हम फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स लेते हैं हमारे खाने में। तो अब हमने जो फैट खाए हैं उनको तोड़ेगा भी तो ना कोई, तो उनको कौन तोड़ेगा? उनको बाइल जूस तोड़ता है। ओके, फैट्स को तोड़ता है और जो वो स्ट्रक्चर बनाता है उसको मिसल्स बोलते हैं। किस स्ट्रक्चर बोलते हैं? मिसल्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको तोड़ने के लिए वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया लीवर का फंक्शन। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। आपसे को पूछे कि वट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी? सो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज़ लीवर। उसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। सो पेनक्रियाज में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये लार्ज क्रीमी कलर का होता है। ठीक है, ये सारा ये किस पे अटैक करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स पे अटैक करता है। उसके बाद देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमेशा सिंपल शुगर्स में टूटते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर्स, फैट्स इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? दैट विल बी कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर्स। और फैट्स किसके अंदर कन्वर्ट होंगी? फैटी एसिड्स के अंदर। और ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स किसके अंदर कन्वर्ट होती हैं? एमिनो एसिड्स के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, लार्ज इंटेस्टाइन कहने को लार्ज इंटेस्टाइन है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से उसकी लेंथ छोटी होती है। दैट इज़ 1.5 मीटर। मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो 1.5 मीटर ही होती है। सारा का सारा जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है। तो अब बात आती है कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा का सारा ख़त्म हो गया, क्या हुआ? ये जो खाना था हमारा, अगर हम बात करें, ये देखिए, ये जो खाना था, लीवर ने जूसेस मिक्स किए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। जो मोस्टली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कवर अप हो जाती है। जो खाना बच जाता है, जो मतलब थोड़े सब्सटेंसेस थोड़े बड़े होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकती हमारी बॉडी ईजिली, वो लार्ज इंटेस्टाइन को दे देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होगा? एब्जॉर्प्शन का काम करता है लार्ज इंटेस्टाइन। मान लो उससे लार्ज इंटेस्टाइन से, क्योंकि डाइजेशन तो नहीं होगा उसमें, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर उसके अंदर से भी जूसेस को निकाल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। सो अगर हम दोबारा से एक बारी करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? माउथ कैविटी होती है। यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस, जो टीथ हैं, टीथ और सलाइवा काम करते हैं। टीथ क्या करते हैं? उसको च्यू करने का काम करते हैं और साथ के साथ उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। उसके बाद कहाँ चला जाएगा? ये जो है, ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके, जब हम दोबारा से इस चैप्टर को 10th क्लास में करेंगे, वहाँ पे चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा।
ओके, तो अभी हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं। ऑइसोफोकस क्या करते हैं, इसको फूड पाइप बोलते हैं हम। इसमें से खाना जाता है, जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। वो कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद खाना कहाँ चलाया जाएगा, स्टमक में चला जाएगा। तो स्टमक में क्या होगा, स्टमक में उसके अंदर HCl मिक्स होता है, बहुत सारे जूसेस मिक्स होते हैं। HCl क्या करता है, जो मक्कस हमारे स्टमक की लाइनिंग के ऊपर मक्कस प्रेजेंट होता है, तो मक्कस क्या होता है, जो HCl सक्रीट हुआ है बॉडी के अंदर, उसको क्या करेगा, वो हमारे स्टमक को बचाएगा। हमारे स्टमक की अगर आउटर लाइनिंग ही ख़राब हो जाएगी तो हम स्टोर कैसे करेंगे। हम स्टमक में कुछ नहीं करते, सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं, या उसके अंदर जूसेस मिक्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर लीवर भी अपना लीवर भी अपनी पार्टिसिपेशन करेगा भाई। लीवर ने क्या दिया, लीवर कहता है मैं बाइल जूस दे दूँगा, लेकिन मेरा बाइल जूस गॉल ब्लैडर के पास है, ठीक है। वो बाइल जूस बना के रखता है, लेकिन गॉल ब्लैडर को सेव करने के लिए दे देता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करेगा, उसमें जूस भेजेगा। उसके बाद है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी बहुत सारे जूसेस सेक्रेट करता है, पेप्सिन, इस तरह के जूसेस, ठीक है। तो पेनक्रियाज भी क्या करेगा, उसके अंदर जूसेस भेजेगा। उसके बाद स्टमक के अंदर जूसेस वूसेस मिक्स हो चुके हैं। अब स्टमक क्या करेगा, अपना खाना स्मॉल इंटेस्टाइन को दे देगा। कहने के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन लेंथ उसकी कितनी होती है, 7.5 मीटर्स की लेंथ होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, उनको डाइजेस्ट करेगा, एंजाइम्स को, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो वो सारा का सारा डाइजेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाई, वो किसको दे देगा, चलो भाई लार्ज इंटेस्टाइन में जाओ। तो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ कवर होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद उसने लार्ज इंटेस्टाइन को भेज दिया। लार्ज इंटेस्टाइन उसमें से न्यूट्रिएंट्स, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और NS के थ्रू बाहर कर देगा, ठीक है। जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स हमारा एक्स्ट्रा हिस्सा होता है, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें इसको ऑपरेट करवाना पड़ता है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं। रूमिनेंट्स करते क्या है, वो एकदम से फूड को फटाफट से क्या कर लेंगे, स्वेलो कर लेंगे, फटाफट से खा लेंगे वो सारा खाना। खाना खाने के बाद वो अपने क्रूमन में जाके उसको स्टोर कर लेते हैं। क्रूमन एक हमारा जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उनमें सेम होता है। उनमें भी क्या होती है, ऑइसोफोकस होती है, उनके अंदर भी बक्कल कैविटी होती है, ये ऑइसोफोकस होती है। ऑइसोफोकस के बाद उनका जो स्टमक वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जो स्टमक है वो बहुत बड़ा होता है। उनके स्टमक के ही 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक में वो स्टोरेज का काम करता है, जिसको हम बोलते हैं क्रूमन। क्रूमन के अंदर वो क्या करता है, क्रूमन के अंदर वो स्टोरेज का काम करता है। क्रूमन उसके लिए स्टोरेज का काम करवाता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो वो स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद वो धीरे धीरे ना फूड को वापस लेके आएगा। जैसे ये उसकी ऑइसोफोगस थी, वो क्या करेगा, उस फूड को दोबारा से लेके आएगा। तो जैसे वो दोबारा से क्रूमन में एक बार तो उसने सारा का सारा खाना खा लिया, फटाफट से खा लिया, जितना घास डाला सारा खा लिया। खाना खाने के बाद उसमें किस में जाके स्टोर कर लिया उसने, क्रूमन में। किस में जाके स्टोर कर लिया, क्रूमन में। क्रूमन के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से लेके आएगा उसको, दोबारा उसे मुंह में वापस लेके आएगा। तो जो वो दोबारा से मुंह में वापस लेके आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कड। क्या बोलते हैं उसको, कड। और जो मुंह में वापस लेके आ रहा है उसको जो च्यू कर रहा है, जिसको हम जुगाली करना भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूमिनेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, रूमिनेशन। तो इसीलिए उनको हम रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। उसके बाद फिर वो ईजिली उसके अंदर जूसेस वूसेस मिक्स हो चुके हैं, उनके लिए ईजी हो चुका है, तो उनके अंदर ईजिली क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो जो खाना कहाँ जाके स्टोर हो जाता है, क्यूमन में स्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। जब वो वापस थोड़ा उसमें जूसेस वूसेस मिक्स हो चुके हैं उसको हम कड बोलेंगे। जो वो वापस मुँह में लेके आएगा और जुगाली करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन।